कहानी 15 सबसे महत्वपूर्ण अंग। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहस चल रही थी कि इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। दरबारियों ने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा दिल सबसे महत्वपूर्ण है तो किसी ने कहा दिमाग। कुछ ने आंखों को महत्वपूर्ण बताया तो कुछ ने हाथों को। इस पर बहस होती रही, लेकिन अकबर को कोई जवाब संतुष्ट नहीं कर सका। अकबर ने आखिरकार बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग वह है जो इस वक्त सबसे अधिक जरूरत में हो। जैसे अगर किसी की दृष्टि में समस्या हो तो आंखें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर दिल कमजोर हो तो दिल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर किसी को भूख लगी हो तो पेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की इस बात से अकबर और दरबारियों को समझ आ गया कि हर अंग की अपनी अहमियत होती है और वह अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसकी जरूरत उस वक्त सबसे ज्यादा होती है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा और उसे इनाम दिया। इस कहानी ने सबको यह सीख दी कि हर चीज की अपनी अहमियत होती है और परिस्थितियों के हिसाब से उसकी महत्ता बदल सकती है। कहानी 16 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने कहा, समय अनमोल कैसे हो सकता है? हमें इसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और यह हर किसी के पास बराबर होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, समय का मूल्य वही जान सकता है जो इसे गवा चुका हो। जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टाल देता है वह अपनी सफलता को भी टाल देता है। समय का सही उपयोग ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। अकबर ने सोचा और समझा कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने माना कि समय वाकई सबसे अनमोल है और इसे खो देने पर कोई इसे वापस नहीं पा सकता। इस कहानी से अकबर और दरबारियों को यह सीख मिली कि समय का आदर और सही उपयोग ही असल समझदारी है। कहानी 17 गधा और बुद्धिमान बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि गधा भी कुछ हद तक इंसान की तरह बुद्धिमान हो सकता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने बीरबल को यह मौका दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गधा लेकर आया और उसे दरबार के एक कोने में बांध दिया। फिर उसने सभी दरबारियों से कहा, यह गधा बहुत खास है। जो भी इसके पास जाकर इसके कान में कुछ बोलेगा यह उसकी किस्मत बदल सकता है। यह सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए और एक एक करके गधे के कान में जाकर कुछ न कुछ कहने लगे। कुछ लोग उसे मन की इच्छाएं बताने लगे तो कुछ उससे अपने दुखों का समाधान मांगने लगे। अकबर यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यही तो मैं साबित करना चाहता था। अगर इंसान अंधविश्वास में फंस जाए तो वह किसी भी चीज पर विश्वास करने लग जाता है, चाहे वह गधा ही क्यों न हो। असल बुद्धिमानी यह है कि हम अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें, न कि अंधविश्वास में फंसकर किसी चीज पर विश्वास करें। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा की और समझ गए कि किसी भी चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से अकबर और दरबारियों ने यह सीखा कि अंधविश्वास से बचना चाहिए और किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसे तर्क के आधार पर परखना चाहिए। कहानी 18 सबसे बड़ी दौलत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल किया,
हम सबके पास बहुत सी दौलत है, पर क्या कोई बता सकता है कि असल में सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबार के कई मंत्री और सलाहकारों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने सोना बताया तो किसी ने राजपाट, कुछ ने ज्ञान और कुछ ने रिश्तों को सबसे बड़ी दौलत बताया। अकबर ने उनके जवाब सुने लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से सबसे बड़ी दौलत इंसान का स्वास्थ्य और मानसिक शांति है। धन दौलत तो आ सकती है और जा सकती है, पर जब तक इंसान स्वस्थ और शांत नहीं है, तब तक वह किसी भी दौलत का आनंद नहीं ले सकता। अकबर ने बीरबल से सहमति जताते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। सच में अगर मन और शरीर स्वस्थ हों तो इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत होती है। इस कहानी ने दरबार के सभी लोगों को यह सीख दी कि दौलत केवल सोना चांदी या राजपाट में नहीं होती। असल दौलत तो वह है जो इंसान को मानसिक शांति और शारीरिक सुख दे सके। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। आज के दौर में अकबर बादशाह अपनी प्रजा के हालचाल जानने के लिए अक्सर बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर में निकल पड़ते थे। एक दिन अकबर ने सोचा, चलो आज बीरबल की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी बीरबल के खिलाफ सबसे कठिन मामला लेकर आएगा, उसे इनाम मिलेगा। कुछ समय बाद एक अमीर व्यापारी अकबर के दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक समस्या है। बीरबल से इसका हल करवा दीजिए। मेरे पास 2 बिल्ली के बच्चे हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं। मुझे ये जानना है कि इनमें से कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा समझदार है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, कल सुबह इन बिल्लियों को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसका हल निकाल दूंगा। अगले दिन बीरबल दोनों बिल्लियों को लेकर बाजार गया। उसने पहले बिल्लियों के सामने एक बड़ा कटोरा दूध रखा। एक बिल्ली तुरंत दूध पीने लगी, जबकि दूसरी बिल्ली कुछ देर के लिए रुक गई और बीरबल की तरफ देखने लगी, मानो पूछ रही हो, क्या मुझे ये पीना चाहिए? बीरबल मुस्कुराया और अकबर के पास जाकर बोला, जहांपनाह, यही बिल्ली सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि ये आपको देखकर आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, सच में तुम में अक्ल की कोई कमी नहीं है। इस तरह बीरबल ने आज के दौर में भी अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता का सबूत दिया। अकबर की मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जो भी मुझे सबसे अनोखा और मजेदार सवाल पूछेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारी हैरान हुए, लेकिन एक एक करके सवाल पूछने लगे। किसी ने जीवन के रहस्य पूछे तो किसी ने युद्ध की रणनीतियों के बारे में। पर अकबर को कोई भी सवाल मजेदार नहीं लगा। तभी बीरबल आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मेरा सवाल ये है कि यदि आप बादशाह न होते तो क्या होते? अकबर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर हंसते हुए बोले, अगर मैं बादशाह न होता तो यकीनन बीरबल होता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे इनाम दे दिया। बीरबल ने अकबर का सच बताया। मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, मेरे राज्य में सबसे ईमानदार और सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह तो आप ही हैं। पूरे राज्य में आपसे बढ़कर न कोई ईमानदार है और न ही कोई समझदार। अकबर को बीरबल की बात सुनकर खुशी हुई,
लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धि पर थोड़ा संदेह भी हुआ। इसलिए उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में सच सच बताओ, बिना किसी झिझक के। बीरबल ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मैं सच सच बताने की ही कोशिश करूंगा। अकबर ने उसे आदेश दिया कि वह शहर में जाकर लोगों से पूछे कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं और दरबार में आकर सच बताएं। बीरबल ने कुछ लोगों से पूछा और फिर दरबार में वापस आ गया। उसने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, लोग कहते हैं कि आप बहुत ही महान, न्यायप्रिय और दयालु हैं, लेकिन कभी कभी आप थोड़े जिद्दी हो जाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को कठिनाई में डाल देते हैं। अकबर को पहले थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत किया और बोले, बीरबल, तुमने सच कहा है। अगर तुमने झूठ बोला होता तो तुम्हें सजा मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूं। बीरबल की इस सच्चाई और ईमानदारी से अकबर ने सीख ली कि हर राजा को अपने बारे में सच्चाई जानने का साहस रखना चाहिए। बीरबल की सच्चाई की मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर को अचानक ख्याल आया कि क्यों न बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच बोलने में विश्वास रखते हो? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, हमेशा सच बोलना ही मेरे जीवन का सिद्धांत है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो कल सुबह दरबार में मुझे सच सच बताना कि मैं कैसा दिखता हूं। अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल समझ गए कि यह एक चाल है। अगर उन्होंने अकबर की किसी कमी का जिक्र किया तो नाराजगी हो सकती है। लेकिन बीरबल भी हाजिर जवाब थे, सो उन्होंने कुछ सोचकर अकबर के सवाल का जवाब देने की ठानी। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने वही सवाल दोहराया, बीरबल, बताओ, मैं कैसा दिखता हूं? बीरबल ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, आप चांद की तरह हैं। अकबर खुश हुए, पर फिर भी पूछ बैठे, चांद की तरह कैसे, जरा विस्तार से बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जैसे चांद में थोड़े धब्बे होते हैं, वैसे ही हर इंसान में कुछ छोटी मोटी कमियां होती हैं। लेकिन चांद की खूबसूरती पर वे धब्बे असर नहीं डालते, बल्कि उसे और भी खास बनाते हैं। उसी तरह आप भी महान और आकर्षक हैं, भले ही आप में कुछ इंसानी कमियां हैं। अकबर यह सुनकर अवाक रह गए और फिर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच को इतने सुंदर तरीके से कहा कि सच की मिठास और भी बढ़ गई। बीरबल की इस ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से अकबर बेहद खुश हुए और उन्हें इनाम में बेशकीमती हीरे जवाहरात दिए। बीरबल ने भगवान का राज बताया। मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि क्या सच में भगवान का अस्तित्व है, और अगर है तो वह किस रूप में होते हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे बताओ, क्या भगवान का सच में कोई अस्तित्व है, और अगर हाँ तो वह कैसे होते हैं। बीरबल समझ गए कि अकबर के मन में ईश्वर को लेकर सवाल है। उन्होंने कुछ सोचकर जवाब देने का निश्चय किया और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब पाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल सुबह आपको इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी नाव का इंतजाम कर रखा था। अकबर और बीरबल दोनों नाव में बैठ गए और बीरबल ने नाव को बीच नदी में ले जाकर रोका। अचानक बीरबल ने अकबर को नदी में धक्का दे दिया। अकबर चौंक गए और तैरना न जानने के कारण मदद के लिए चिल्लाने लगे।
तभी बीरबल ने उन्हें एक मोटा रस्सी फेंक दिया और खींचकर वापस नाव में बैठा लिया। अकबर हांफते हुए बोले, बीरबल, ये क्या मजाक था? तुम मुझे डुबोने वाले थे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, जैसे आपने डूबते समय मदद के लिए पुकारा, वैसे ही हम सभी संकट के समय भगवान को पुकारते हैं। जब हमें अपने जीवन में कोई कठिनाई आती है, तभी हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व उसी समय महसूस होता है जब हमें उनकी जरूरत होती है। भगवान हर समय हमारे साथ हैं, लेकिन हम उन्हें तभी पहचानते हैं जब हम संकट में होते हैं। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि भगवान को समझना या अनुभव करना सिर्फ विश्वास की बात है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और इनाम में उन्हें सोने के सिक्के भेंट किए। बीरबल ने अकबर का राज बताया। मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी कि सबसे समझदार और चतुर व्यक्ति कौन है। अकबर का मानना था कि वे खुद सबसे बुद्धिमान और चतुर हैं। इसलिए उन्होंने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, बताओ, इस राज्य में सबसे समझदार और चतुर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे समझदार और चतुर व्यक्ति आप ही हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, जरूर बताओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, समझदार तो आप हैं ही, लेकिन आपकी चतुराई का असली राज यह है कि आपने सही समय पर सही सलाह देने वाला एक वफादार दरबारी चुना है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला है। अकबर बीरबल की इस बात को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल शायद उन्हें चतुराई का कोई दूसरा राज बताएगा, लेकिन बीरबल ने सच्चाई को बड़ी समझदारी से कहा। अकबर ने महसूस किया कि किसी भी राजा के लिए बुद्धिमान सलाहकार होना कितना जरूरी है, और यह भी समझ गए कि बीरबल की हाजिर जवाबी और ईमानदारी ही उनकी असली ताकत है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, सच में तुम्हारे जैसा ईमानदार और समझदार सलाहकार मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इस तरह बीरबल ने अकबर को सिखाया कि असली चतुराई खुद को समझदार मानने में नहीं, बल्कि सही सलाहकार चुनने में होती है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया। मजेदार कहानी। एक बार बादशाह अकबर का मन बहुत उदास था। उन्होंने दरबार में किसी भी बात में रुचि नहीं दिखाई और चुपचाप बैठे रहे। दरबारियों ने सोचा कि शायद कोई समस्या है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे जाकर पूछ सकें। आखिरकार बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर से पूछा, जहांपनाह, आज आप इतने उदास क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। ऐसा कुछ जो मुझे बहुत खुशी दे सके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकता हूं। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में आया और उसे अकबर के पास खड़ा कर दिया। वह बच्चा मासूम और प्यारा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। बच्चे ने अकबर को देखकर हाथ जोड़े और भोलेपन से मुस्कुराया। अकबर बच्चे को देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सके। उसके मासूम हाव भाव और प्यारे चेहरे ने अकबर के दिल को खुश कर दिया। बीरबल ने तब कहा, जहांपनाह, असली खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि मासूमियत, प्रेम और सरलता में है। ये बच्चा उस सरलता का प्रतीक है। अगर आप अपने दिल को हल्का और सरल रखें तो सच्ची खुशी अपने आप मिल जाएगी। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि दिल की सरलता और मासूमियत में है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को ढेर सारा सोना और कीमती वस्त्र इनाम में दिए और कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। तुम्हारी इस समझदारी का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली खुशी साधारण चीजों में छुपी होती है और अकबर का उदास चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। बीरबल की चतुराई का राज। मजेदार कहानी। अकबर को हमेशा बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई पर गर्व था। दरबार में आए दिन बीरबल अपने चतुराई भरे जवाबों से सबका दिल जीत लेते थे। एक दिन अकबर के मन में ख्याल आया कि आखिर बीरबल इतनी चतुराई कैसे दिखा पाते हैं। उन्होंने सोचा, क्यों न बीरबल से ही पूछ लिया जाए कि उसकी चतुराई का राज क्या है। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का राज क्या है? मैं जान